हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का एनसीईआरटी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। सॉल्व एग्जांपल पहले हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7.1 क्या है? अ लाइट बल्ब इज रेटेड एज 100 वाट 4 to 20 वोल्ट। तो रेटिंग जो हमारा है यहाँ पे, इसका जो रेटिंग है हमारा, वो है हमारा 100 वाट एंड 220 वोल्ट। अच्छा, तो इसका मतलब पावर रेटेड जो हमारा है कितना, हमारा 100 वाट, और वी रेटेड कितना हमारा आ गया, 220 वोल्ट। अच्छा, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब पूछ रहा है। तो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब जो हमारा होगा वो किसके इक्वल, वी स्क्वायर रेटेड बाय पावर रेटेड। तो वी कितना है हमारा, 220 का स्क्वायर बाय पावर कितना हमारा 100। तो कितना आ जाएगा ये, 484 ओम आंसर इसका। ये तो एक पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट कह रहा है हमारा यहाँ पे पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, आपको पता है कि यहाँ पे रेटिंग हमेशा आरएमएस टर्म में होता है। रेटिंग जो हमेशा हमारा होगा वो आरएमएस के टर्म में होगा। तो वी आर एम एस दे रखा है, तो पीक वैल्यू, तो वी नोट हमारा क्या होता है, √2 इंटू वी आर एम एस। तो √2 इंटू वी आर एम एस कितना आ गया हमारा, 220 वोल्ट है। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 311 वोल्ट। तो ये भी हमारा आ गया। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या, आर एम एस करंट। तो आई आर एम एस हमारा क्या होगा, पी बाई वी रेटेड। पी रेटेड कितना हमारा 100 बाई वी रेटेड कितना है 220। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 0.5454 एम्पियर। तो ये भी आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि रेटिंग हमेशा आरएमएस के टर्म में होता है, और बल्ब का जो रेसिस्टेंस होता है वो वी स्क्वायर रेटेड बाई पी रेटेड होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7.2। एक प्योर इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस जो हमारा है 25 मिली हेनरी है, ये दे रखा है। और वी रेटेड जो हमारा है, मतलब वी आर एम एस कितना है, 220 वोल्ट है। तो आपको ये कहाँ पे कह रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बताओ, आर एम एस करंट बताओ, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है हमारा, 50 हर्ट्ज। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल हमारा क्या होता है, एक्सएल हमारा होता है ओमेगा एल, या ओमेगा क्या हमारा 2πfl। तो 2 पाई का वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी कितना है 50, इंडक्टेंस कितना है 25 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करो, आपका आ जाएगा 7.85 ओम। ये हमारा आ गया। आगे क्या पूछ रहा है, ये करंट। तो करंट जो हमारा होगा आरएमएस का ही वैल्यू के टर्म में होंगे। करंट हमारे यहाँ पे होगा आरएमएस के टर्म में। तो यहाँ पे आई आर एम एस हमारा क्या होगा, या आई आर एम एस हमारा क्या हो जाएगा, वी बाई एक्स एल। तो वी कितना है हमारा 220 बाई एक्स एल कितना हो गया 7.85, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया 28 एम्पियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैम्प इज कनेक्टेड टू सीरीज विद कैपेसिटर। एक लैंप है वो कैपेसिटर के साथ क्या किया गया है, सीरीज में जोड़ दिया गया है। प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शन। तो आपको पता है कि लैंप को हम सब कह सकते हैं, लैंप में फिलामेंट होता है, उसको इंडक्टर समझ लो, और इसको कैपेसिटर से जोड़ दो। और यहाँ पे कनेक्शन यदि आपने डीसी दिया तो फॉर डीसी इंडक्टर क्या हो जाएगा, इंडक्टर हमारा बन जाएगा कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। ये सर्किट हमारा सिर्फ कैपेसिटिव होगा, इंडक्टर चला गया, ख़त्म हो गया, ये कैपेसिटिव सर्किट होगा। और यदि आप इसने एसी लगा दिया, यदि आप इसी लैंप के साथ कैपेसिटर और रास्ते में लगा दिया आपने एसी वोल्टेज, तो एसी वोल्टेज में हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्टर भी काम करेगा और कैपेसिटर भी काम करेगा, इंडक्टर भी काम करेगा और कैपेसिटर भी काम करेगा। अच्छा, इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर रिड्यूस किया जाए। अच्छा, यहाँ पे गौर से देखो, यदि पहला केस में सिर्फ कैपेसिटर है तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर रिड्यूस करेंगे हम लोग। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर रिड्यूस करने से हमारा Q इक्वल्स टू सी वी, क्यू इक्वल्स टू हमारा क्या होगा सी वी। तो यहाँ पे कैपेसिटी घटेगा तो चार्ज ऑन कैपेसिटर भी हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी हमारा क्या होता है 1/ω/c, या 1/2πfc, 1/2πfc।
तो इसको एक्स सी निकाल लो यहाँ से, एक्स सी हमारा क्या हो जाएगा 1/2, पाई का वैल्यू 3.14। फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे क्या है, तो फ्रीक्वेंसी जो हमारा है, यदि नहीं दिया रहे क्वेश्चन में तो 50 हर्ट्ज ही मान लेंगे। और सी कैपेसिटेंस क्या है हमारा, कैपेसिटेंस दे रखा है हमारा यहाँ पे, ये नहीं दे रखा है तो सी मान लो। तो अब यहाँ पे देखो, यदि सीरीज में था बैटरी के साथ तो बैटरी लगा हो, इंडक्टर बन जाएगा कंडक्टिंग वायर, यहाँ पे चार्ज हमारा कैपेसिटर पे कम आएगा। और एसी सोर्स लगा तो इंडक्टर का भी रेसिस्टेंस होगा, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल और एक्स सी इक्वल टू 1/ω/c। तो सी घटाओगे तो रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन नहीं है, आपको लैंग्वेज में देना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस कितना है 15 माइक्रोफेराड, तो -6 फेराड। कनेक्टेड टू, कितना वोल्ट से जोड़ा गया है, ये कितना पोटेंशियल लगाए हो। जो रेटिंग है आरएमएस में, ये आरएमएस कितना है 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 50 हर्ट्ज। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछ रहा है, तो एक्स सी हमारा क्या होगा 1/ω/c, मतलब 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई का वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, सी कितना है 15 × 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 212 ओम। रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा कैपेसिटर का 212 ओम। अब कह रहा है करंट भी पूछ रहा है, तो आई आर एम एस हमारा क्या हो जाएगा वी आर एम एस बाई एक्स सी। वी आर एम एस कितना है 220/212, इतना एम्पियर हमारा करंट आर एम एस वैल्यू आ जाएगा। अब कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डबल करोगे, तो फ्रीक्वेंसी जब आप डबल करोगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका आधा, रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा हमारा डबल। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर है। तो पीक करंट आ गया, ये आर एम एस करंट आ गया, पीक करंट पूछेगा I0 = √2 × IRMS, तो 220/212 सॉल्व करोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएंगे। आप फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर आधा, क्योंकि एक्स सी इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई एफ सी। फ्रीक्वेंसी डबल करोगे रेसिस्टेंस आधा होगा, रेजिस्टेंस जो ही आधा होगा तो करंट क्या हो जाता है हमारा V/x, तो करंट हमारा हो जाएगा डबल। ये इस पर आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट बल्ब एंड एन ओपन सर्किट इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एसी सोर्स। एक लाइट बल्ब है और एक इंडक्टर लगा दिया गया है। अब कह रहा है द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनसाइड इंडक्टर। द ग्लो ऑफ लाइट बल्ब क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या अनचेंज रहेगा। तो सबसे पहली बात है कि जब आप इंडक्टर के अंदर रॉड लगाओगे, आयरन रॉड लगा दोगे, तो इंडक्टर के अंदर आयरन रॉड लगाने के वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इंडक्टर बढ़ जाएगा। तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इंडक्टर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा XL है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्योंकि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के जो रेसिस्टेंस है उसको भी बढ़ना पड़ेगा, तो एक्सएल भी बढ़ जाएगा, हमारा एक्सएल भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो सारा करंट ड्रॉप इधर हो जाएगा, ये ब्रेक कर देगा करंट को आगे जाने के लिए। तो बल्ब का ग्लो क्या कर जाएगा हमारा डिक्रीज कर जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि अ रजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक रजिस्टर लगा दिया 200 ओम, एक कैपेसिटर लगा दिया, इसको सीरीज में जोड़ दिया और इसको हमने कितने वोल्ट सोर्स से 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ दिए। तो कह रहा है यहाँ पे कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर। अच्छा, तो वोल्टेज निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा I, और करंट निकालने के लिए पहले इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा Z, और इम्पीडेंस निकालने के लिए हमें XC हमारा क्या होगा 1/ω/c 1/2 पाई एफ सी। इसको सॉल्व करोगे 1/2 पाई का वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेराड, तो 15 × 10⁻⁻6 फेराड। इसको सॉल्व करोगे
तो आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 212.3 ओम। तो ये अब देखो रजिस्टर का जो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाओगे तो ये तो आर है, और एक्सी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सी हमारा क्या हो जाएगा नीचे एक्सी, तो इसका इम्पीडेंस हमारा होगा जेड, जेड हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो जेड यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंडर रूट आर, रेसिस्टेंस कितना है 200 का स्क्वायर प्लस एक्सी, एक्सी अभी भी निकाले हो 212.3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली जेड का वैल्यू आएगा 291.67 ओम, जेड आ गया। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट करंट इन सर्किट। आई हमारा क्या हो जाएगा EMF बाई जेड, EMF कितना है 220/291.5 मान लो, ये 291.6 मान लो, ये कितना आ जाएगा हमारा 0.755 एम्पियर। ये आई जो है वो RMS वैल्यू है, क्यों, क्योंकि रेटिंग सारे RMS के वैल्यू के टर्म में आया, तो करंट भी हमारा क्या आ जाएगा RMS वैल्यू के टर्म में। तो करंट निकाल दिया। अब कह रहा है हर एक वोल्टेज RMS वोल्टेज निकालना है हर पे पोटेंशियल ड्रॉप, आई निकल गया। पोटेंशियल ड्रॉप ऑन रजिस्टर हमारा क्या होगा IRMS इंटू आर, 0.755 इंटू रेसिस्टेंस कितना है 200, कितना आ जाएगा 151 वोल्ट। और पोटेंशियल ड्रॉप ऑन कैपेसिटर हमारा क्या हो जाएगा IRMS इंटू एक्सी, तो 0.755 और एक्सी हमारा क्या है यहाँ पे, एक्सी अभी भी निकाले हो आप, एक्सी हमारा है 212.3, तो ये हमारा आ जाएगा 160.3 वोल्ट। इस तरीके से हम लोग निकाल दिए वैल्यू। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 सर्किट्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर, अ लो पावर फैक्टर इम्प्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। तो पावर फैक्टर पूछ रहा है, तो आपको पता है कि पावर फैक्टर कॉस फाई हमारा क्या होता है R/Z, और पावर हमारा क्या होता है VRMS इंटू आई, ये दोनों RMS में होता है कॉस फाई। तो अब यहाँ पे पावर कॉस फाई हमारा हो गया पावर फैक्टर। यदि हमारा कॉस फाई यदि स्मॉल होगा, कॉस फाई हमारा क्या होगा स्मॉल होगा, तो सप्लाई जो होता है वो गिवन पावर में होता है, तो पावर गिवन है, इसका वैल्यू ये देखो यहाँ पे पावर फैक्टर कम हो रहा है, पावर फैक्टर कॉस फाई कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे जेड बढ़ रहा है, जेड बढ़ेगा तो ज़्यादा पावर लॉस होगा, क्योंकि पावर लॉस हमारा क्या होता है I²R, जेड बढ़ने से हमारा क्या हो जाएगा पावर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। फिर कह रहा है पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड बाय यूज ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे देखो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है कॉस फाई इक्वल्स टू R/Z। तो यदि आपको जेड को बढ़ाना है तो रास्ते में आपको क्या करना पड़ेगा कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा, और फेजर डायग्राम से आप यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल के पावर फैक्टर को आप क्या कर सकते हो इम्प्रूव कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनसॉइडल वोल्टेज है जिसका पीक वोल्टेज V0 कितना दे रखा है 2833 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है हमारा 50 हर्ज। LCR सर्किट में लगाया गया है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है, इस तरीके से लगाया गया है। तो इम्पीडेंस यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड इम्पीडेंस, तो जेड इक्वल टू हमारा क्या होता है जब LCR सर्किट हो अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो यहाँ पे XL हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा L, ओमेगा मतलब क्या 2πfL, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ज, और इंडक्टेंस कितना है हमारा 25.48 हेनरी, 25.48 मिली हेनरी है, 10⁻³ XL आ गया हमारा, XL आ गया। और XC हमारा क्या हो जाएगा, इस XL का वैल्यू देखोगे तो 25 75 आज आपका लगभग आ जाएगा ये 8 वोल्ट, XL हमारा आ जाएगा 8 ओम सॉरी। और XC हमारा क्या होता है 1/ωc, तो 1/2πfc, XC निकालो, XC इक्वल्स टू 1/2 पाई का वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ज, और कैपेसिटेंस कितना है हमारा, इसका कैपेसिटेंस है हमारा 796 माइक्रोफैराड, 796 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड। तो सॉल्व करोगे तो XC का वैल्यू आ जाएगा 4।
जेड इक्वल टू इम्पोर्टेंस का क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट आर। आर का वैल्यू दे रखा है हमारा, आर कितना है हमारा 3 ओम, तो 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का स्क्वायर। जेड का वैल्यू कितना होगा 9, 8 माइनस 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा √25। जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 ओम। तो ये पार्ट आ गया आपका जेड का वैल्यू 5 ओम। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस सोर्स एंड करंट। तो फेज डिफरेंस पूछा जा रहा था, याद रख करो फेज डिफरेंस हमारा क्या होता था, tan इनवर्स XL माइनस XC बाय आर। तो XL हमारा कितना 8 माइनस XC कितना है 4 बाय आर कितना आ गया हमारा, यहाँ पे लिखोगे tan इनवर्स 8 माइनस 4, रेजिस्टेंस कितना है हमारा 3, तो tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स 4/3 हमारा कितना होगा, tan इनवर्स 4/3 कितना आ जाएगा हमारा 53 डिग्री के आसपास। तो एक्चुअल जो हमारा होता है XE माइनस XL होता है, XE माइनस XL, तो 8 माइनस 4, 4 माइनस 8 करोगे ये माइनस में आया, ये -53 डिग्री। बी पार्ट आ गया। फिर सी पार्ट पावर डिसिपेटेड। पावर डिसिपेटेड कह रहा है तो पावर हमारा क्या होता है ERMS IRMS cos फाई। तो आपको पता है ये ERMS IRMS cos फाई। तो ERMS का वैल्यू देखो यहाँ पे पीक वैल्यू आपको पता है यहाँ पे, तो RMS वैल्यू निकाल दोगे, VRMS कितना हो जाएगा V0/√2। तो कितना है यहाँ पे वोल्टेज 283/√2 VRMS आ गया। फिर यहाँ से आप करंट निकालोगे, फिर IRMS निकालोगे और फिर cos फाई, पावर फैक्टर तो पता ही है आपको, cos फाई निकाल के यहाँ पे आप निकाल देना, यहाँ पे पावर फैक्टर cos फाई 0.6। अब नेक्स्ट हमारा है सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इन प्रीवियस एग्जांपल कैन बी वेरीड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स। तो रेजोनेंस के लिए हमारा क्या होना चाहिए, XL किसके इक्वल होना चाहिए XC। तो XL हमारा तो ओमेगा L इक्वल टू XC का, तो 1/ωc। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर LC हमारा 1, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√LC। यही हमारा रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गया, रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गया। अब यहाँ पर रेजोनेंट लीनियर फ्रिक्वेंसी कहेगा तो ω/2π कर दो, आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। फिर है कैलकुलेट इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो इम्पीडेंस जो हमारा होगा Z इक्वल टू पता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में रेसिस्टेंस का वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन में दे रखा है, आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 3 ओम और XL माइनस XC 4। तो यहाँ से इम्पीडेंस निकाल दो, इम्पीडेंस निकल गया हमारा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे R हमारा है यहाँ पे कितना 3 ओम और XL हमारा होता है ओमेगा L, और ओमेगा तो निकाले हो तो 1/√LC इंटू L, और XC हमारा क्या हो जाएगा 1/ωc, 1/√LC इंटू C। यहाँ से आपको XL XC सारे कुछ निकल जाएंगे, तो Z भी आप निकाल दोगे आराम से। Z हमारा क्या हो जाएगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो जो आपका यदि Z वैल्यू आ गया तो पावर फैक्टर हमारा होता है, पावर डिसिपेटेड क्या होता है I² इंटू R। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेट कर लोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारा कि एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे एट मेटल डिटेक्टर। अब एयरपोर्ट पे आप जाते हो तो मेटल डिटेक्टर के पास जा रहे होते हो आप, तो मेटल डिटेक्टर जो है यदि आपके जेब में कुछ मेटल की चीज़ें हैं तो आवाज़ करने लगता है। तो मेटल डिटेक्टर एक्चुअली होता क्या है, तो मेटल डिटेक्टर में कॉइल होते हैं, साथ में वो कैपेसिटर से जुड़ा होता है, LC सर्किट होते हैं वो। तो जब आप मूव करते हो मेटल डिटेक्टर के साथ, वो LC सर्किट बैटरी से जुड़ा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, तो आप जब नज़दीक जाते हो मेटल डिटेक्टर के पास और कुछ मेटल आपके पॉकेट में है, तो नेट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट जो है वो चेंज कर जाता है। नेट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट जब चेंज कर जाता है तो उस नेट इम्पीडेंस चेंज होने की वजह से एक सिग्निफिकेंट करंट उस सर्किट में फ्लो होने लगता है, जिसके वजह से वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। ये हमारा 7.10 था, ये थ्योरेटिकल था। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे।